नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज पे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रगान के अपमान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला साल 2002 का है, जिसकी सुनवाई जस्टिस अमित बोरकर की एकल पीठ ने की। ममता बनर्जी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और अनुरोध करने वाली अर्जी पर पुनर्विचार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ममता बनर्जी ने एक सत्र अदालत के जनवरी 2023 के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मामले को जांच के लिए और समन जारी करने के मुद्दे पर वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष अदालत को समन हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, न कि मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए था। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने समन को विशेष अदालत में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा। हाईकोर्ट ने अपने आवेदन में बनर्जी के इस आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विचार करने का निर्देश देने के बजाय समन को रद्द कर देना चाहिए था। शिकायतकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था। गुप्ता ने यह दावा किया कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया और यह 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत एक अपराध है। मार्च 2022 में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर शिकायत पर ममता बनर्जी को एक समन जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि मुंबई में कफ परेड के यशवंतराव चौहान सभागार में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया था और बाद में कार्यक्रम स्थल से जाने से पहले खड़े होकर सिर्फ 2 छंद गाए। शिकायतकर्ता ने इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ कफ परेड थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत पर रुख किया था। अब ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया था। दरअसल निचली अदालत ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद इस मामले में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ममता बनर्जी से जुड़ा यह मामला साल 2021 का है, जिसमें उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया था। बनर्जी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले में पूरी तरह से रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश का विरोध किया था। बनर्जी ने अपने वकील मजीद मेमन के माध्यम से दावा किया कि सत्र न्यायालय से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि धारा 3 के आवश्यक तत्व पूरे नहीं हुए और इसीलिए मजिस्ट्रेट को कार्रवाई वापस भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा 202 के तहत जांच करने से लोक सेवक को अनावश्यक उत्पीड़न होगा। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि दायर की गई शिकायत प्रचार के उद्देश्य से है। अदालत ने कहा कि आवेदन में शामिल मुद्दा ये है कि क्या पुनरीक्षण न्यायालय शिकायत वापस भेजते समय शिकायत के मेरिट पर विचार करने और मेरिट के आधार पर इसे खारिज करने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि एक बार प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द करने के बाद ममता को आरोपी नहीं कहा जा सकता। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक अदालत प्रक्रिया जारी नहीं करती है, तब तक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि धारा 202 के तहत जांच करने का उद्देश्य यह तय करता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, और इस तरह की जांच करने के निर्देश से अभियुक्तों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। न्यायाधीश ने कहा कि अगर इस तरह की जांच के बाद यह पाया जाता है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।
अदालत ने कहा कि बनर्जी ने धारा 3 की पूर्ति नहीं करने के संबंध में सत्र न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से पढ़ा। कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत द्वारा दर्ज कोई भी निष्कर्ष नहीं है कि धारा 3 के तहत अपराध नहीं बनता। सत्र अदालत धारा 202 के तहत आवश्यक जांच पर विचार कर रही थी और इस संदर्भ में यह माना गया कि मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने से न्यायोचित नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान अपमान मामले में राहत नहीं मिली है। बम्बई हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को 2022 में यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली शिकायत में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने जनवरी 2023 के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पूर्ण विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजने के विशेष सांसद विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी बीएसएफ जवानों का भी अपमान करती रहती हैं और कई सारी बयानबाजी उनके तरफ से की जाती है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कभी अपने विपक्ष के लिए, कभी जेपी नड्डा के लिए। काफ़ी सारे बयान जो उनके तरफ से दिए जाते हैं जो कि आए दिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते हैं। और ममता बनर्जी की तानाशाही की एक आप कह सकते हैं ये एक उदाहरण ऐसे देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सिर्फ कार्टून बनाने की सज़ा एक कार्टूनिस्ट को दी गई, जिसे काफ़ी समय जो है जेल में व्यतीत करना पड़ा। और खुद ममता बनर्जी जो आपको बता दें कि हुलफजुल बयान जो है देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। वो कई बार चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए तरह तरह की बयानबाजी करती है और इसी में से एक चीज़ ये भी थी कि राष्ट्रगान का वो अपमान भी कर बैठी और इसी मामले में उन्हें लगा कि उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा और राष्ट्रगान अपमान के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा कि इस मामले में पूरी तरीके से जांच होगी, आगे मामला चलेगा और इसके बाद इस मामले में जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा कि ममता बनर्जी दोषी है या नहीं। तो राष्ट्रगान का जो अपमान था, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया गया और ये मामला 2022 का बताया जा रहा है, जिसकी सुनवाई जस्टिस अमित बोरकर की एकल पीठ ने की। ममता बनर्जी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी पर पूर्ण विचार करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी के एक सत्र अदालत ने फरवरी 2023 में उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आपको बता दें कि मामले में जांच के लिए समन जारी करने के मुद्दे पर वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि विशेष अदालत को समन हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, न कि मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए था। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने समन को विशेष अदालत में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द करने दिया और मजिस्ट्रेट की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान को लेकर ममता बनर्जी को मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।